क्या आप जॉइंट्स पेन, मसल्स क्रैम्प, ओवरथिंकिंग, गैस, वेट लॉस, एंजाइटी इन सब चीज़ों से परेशान हैं? हरिओम एवरीवन। आज हम कुछ ऐसे आसनों का प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे वात दोषा को बैलेंस करता है। लेकिन हम कैसे पता करें कि कोई भी व्यक्ति वात डोमिनेंट है? इसके लिए अगर कोई भी व्यक्ति पतला है, उसे वेट गेन करने में प्रॉब्लम होती है, अगर वो ओवरथिंक ज़्यादा करता है, अगर उसे गैस बनती है, उसके स्किन ड्राई रहते हैं या फिर हेयर ड्राई रहते हैं, तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो वात डोमिनेंट होते हैं। और जब ये इम्बैलेंस रहता है तो इंसान बहुत बेचैन रहता है और बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी जैसे गैस बनना, ओवरथिंकिंग करना, आपको रात में अच्छे से नींद नहीं आएगी, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो आज हम कुछ ऐसे आसनों का प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे वात दोषा को बैलेंस करेगा और हमारे दिमाग और शरीर दोनों को शांत करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आसन हम करेंगे जानु शीर्षासन। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल के इस तरह से रखेंगे। ठीक है, फिर हम एक पैर को ऐसे मोड़ के उसके तलवे को थाइस के पास इस तरह से टच करके सीधा रखेंगे। सामने की तरफ देखेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इनहेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ। इनहेल, एक्सेल करते हुए स्लोली हम सामने की तरफ झुकेंगे और दोनों हाथों से अपने तलवे को पकड़ेंगे। आप पैरों को पकड़ सकते हो, आप इस तरह से अपनी रिस्ट को पकड़ सकते हो, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप सामने की तरफ देखोगे, आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो तो इस तरह से नीचे सांस लेते रहें। फाइव ब्रेथ के लिए हम रुकेंगे, फिर धीरे से स्पाइन सीधा करके और फिर आ जाएंगे। उसके बाद दूसरे पैर को उसी तरह से हम तलवे को थाइस के पास टच करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, इनहेल और सामने झुकते हुए एक्सेल करते हुए और फिर सामने की तरफ। ठीक है, 5 ब्रेथ के लिए रुकेंगे यहाँ, सांस लेते रहें, सामने देखें, अपने थंब पे निगाहें, स्पाइन सीधी होनी चाहिए। फिर इस तरह से स्ट्रेच करके स्लोली से कम बैक। वेरी गुड। दूसरा आसन है नौकासन। इसके लिए हम दोनों पैरों को इस तरह से सामने की तरफ रखेंगे, फिर आराम से पहले मोड़ेंगे नी को। ठीक है, पीछे की तरफ ऐसे दोनों हाथ हमारे फ्लोर पे होना चाहिए और फिर दोनों पैर को हम उठा के इस तरह से सीधा रखेंगे। ठीक है, हमारा हाथ नीचे सपोर्ट के लिए। ठीक है ना, फिर दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएं और अगर कंफर्टेबल हो तो आप हाथ इस तरह से सामने की तरफ ब्रीथ करेंगे। ये आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। फिर मोड़ के इस तरह से हम वापस आएंगे। वेरी गुड। इसका प्रैक्टिस भी आपको 3 राउंड के लिए करना है। आप कोशिश करोगे 10 से 10 के लिए रुकने के लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो आप 1 मिनट तक भी रुक सकते हो। ध्यान रहे, हमारा जो बैक है वो सीधा होना चाहिए, क्योंकि हम जो पूरा वेट है ना, जो बैलेंस है, हम इस तरह से अपने कोर पे दे रहे हैं। जब हम अपने पैरों को उठाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि हमारा कोर इंगेज हो। जितना ज्यादा आपका कोर इंगेज होगा, आपकी स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी कोर की। ठीक है ना? ठीक है। तीसरा आसन है हलासन। इसके लिए हम मैट पे लेट जाएंगे। मेरा थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैं यहाँ से ऐसे करती हूँ। फिर
दोनों पैरों को इस तरह से 90 डिग्री पे लाना है। फिर थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा के हाथ से सहारा देके, ठीक है, आपको दोनों हाथ से सहारा देना है और फिर पीछे की तरफ अपने पैर को ले जाएं जितना आप वॉक कर सकते हैं। आप या तो यहाँ रखो हाथ को, या आप नीचे फ्लोर पे भी एक दूसरे से बांध के टच कर सकते हो। वेरी गुड। चलो अब यहाँ पे हम 10 सेकेंड के लिए रुकेंगे, ब्रीथ करते रहें। गुड। इनहेल करते हुए वापस आएंगे, ध्यान रहे एक्सहेल करते हुए हम पीछे जाएंगे और इनहेल करते हुए हम वापस आएंगे। और इस तरह से आपको 3 राउंड करना है। आप 10 सेकेंड फिर 20 सेकेंड इस तरह से रुक सकते हो अपने स्ट्रेंथ के अनुसार। फोर्थ आसन है वो है हस्तपादासन। इसके लिए हम इस तरह से फ्लोर पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि हमें अपने स्पाइन को इस तरह से रोल नहीं करना है, इससे हमारे बैक में पेन हो सकता है। हमें क्या करना है, अपने नी को थोड़ा सा बेंड करना है, ठीक है, अपने स्पाइन को स्ट्रेच करना है, हाथों को ऊपर की तरफ, और धीरे से एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आना है, फ्लोर को टच करना है। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार कहीं भी पीछे आगे टच कर सकते हो। और फिर धीरे से अपने नाक को इस तरह से नी से टच करने की कोशिश करना है, और अपने नी को हम धीरे धीरे यहाँ जाके सीधा करेंगे, ठीक है। अगर आपका सीधा नहीं भी होता है तो इट्स ओके, हमें ज़्यादातर ध्यान देना है अपनी प्रैक्टिस पे, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम 5 ब्रेथ के लिए रुकेंगे। और फिर इनहेल करते हुए धीरे से वापस आना है, झटके से नहीं, एकदम धीरे से हमें वापस आना है। लास्ट जो आसन है वो है वायु निष्कासन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आसन है वात दोषा के लिए, सबसे बेस्ट है ये आसन। तो आप कभी भी मिस ही नहीं करो, अपने प्रैक्टिस के साथ डेली करो, ठीक है। चलो इसके लिए हम सबसे पहले फ्लोर पे आएंगे। मैं सामने की तरफ दिखाती हूँ। दोनों पैरों में थोड़ा सा हिप डिस्टेंस होना चाहिए, इट्स ओके, दिस इज ओके, या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने अंगूठे को अपने मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से पकड़ना है, ठीक है। इनहेल करते हुए हम इस तरह से पहले मालासन में बैठेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखना है, एक्सहेल करते हुए हम नीचे की तरफ पीछे की तरफ देखेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो इसे हम कम से कम 2 से 4 मिनट डेली प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने 21 दिनों तक इन सभी आसनों का रेगुलर प्रैक्टिस किया तो आपके बॉडी में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपका माइंड काम और स्टेबल भी होगा। हमारा मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए इंस्पायर कर पाएँ। तो कम से कम 2 लोगों को आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करना, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल जीवन ऊर्जा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हरिओम, थैंक यू।